अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, ये लड़की ठीक लग रही है। मेरे नौमान के साथ तो और भी अच्छी लगेगी। नाहिद से कहती हूँ कि इसी लड़की के घर वालों से बात चलाए, नौमान को भी बहुत पसंद आएगी। ये भी ठीक है, लेकिन वो वाली ज्यादा अच्छी लग रही थी। क्या हो गया, खैरियत तो है? हर वक्त मुंह बना रहता है तुम्हारा। बिल्कुल भी खैरियत नहीं है। कल वहीद अंकल आ रहे हैं अपनी बीवी के साथ आपसे जवाब लेने के लिए। तो दे दूंगी ना जवाब, है मेरे पास उन्हें देने के लिए जवाब। नहीं अम्मी, उनके तेवर बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, फिर से तमाशा होगा। उफ अल्लाह, ये शख्स तो मेरे सर का दर्द बन के रह गया है। तो अम्मी, आप भी तो उन्हें ठीक से साफ जवाब नहीं दे रही है ना। वो मुझे कह रहे थे कि अम्मी का फोन बंद आ रहा है। हाँ, तो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है ना मैंने उनका नंबर। अम्मी, बहुत गलत बात है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या सही और गलत की पट्टियां पढ़ाती रहती हो मुझे? माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम दोनों के लिए अच्छा ही सोचती हूँ मैं। जो मेरे बेटे के लिए मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। अच्छा, तो आप उनसे ये कहेंगी कि उनकी बेटी की वजह से नौमान भाई का एक्सीडेंट हुआ है? हाँ बिल्कुल, बात तो यही है। उनकी बेटी हमारे लिए नहुसियत थी, इस वजह से ही सब कुछ हुआ। वरना तुम खुद ही बताओ ये बात, आज तक मेरे बेटे को कोई खरोश तक आई? कभी हुआ उसका एक्सीडेंट? ठीक उसी दिन, मंगनी वाले दिन ही क्यों हुआ? इसका मतलब ये है कि कुदरत की तरफ से कोई ना कोई इशारा था। कुछ भी हो जाए, फसाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, मारधार हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उनके घर में रिश्ता नहीं करूंगी तो मतलब नहीं करूंगी। इनकार है तो मतलब इनकार है। हाँ अम्मी, नौमान भाई को बुरा लगेगा। क्या मतलब बुरा लगेगा? नौमान मेरे कहने पे चलता है, मेरा बेटा है वो। जो मैं कहूंगी वो ही करेगा। मैं कहूंगी हाँ तो हाँ कहेगा, मैं कहूंगी ना तो ना कहेगा। और तुम ना ज्यादा दादी मत बनो और ना उसे बहकाने की कोशिश करो। अच्छा चलो छोड़ो, ये तस्वीर देखो, अच्छी लग रही है ना लड़की? नौमान के साथ तो बहुत अच्छी लगी। लगता है इसे उन लोगों ने धतूरा पिला दिया है, तब ये उनकी फेवर में चली गई है। छोड़ो से। हाय, ये तस्वीर मैं नौमान को भेजती हूँ, जरूर पसंद आएगी उसे। वहीद, अब गुस्सा थोक भी दें। देखें, हमें जो बात भी करनी है बहुत सब्र तहम्मुल से करनी है। अरे क्या सब्र तहम्मुल की रट लगा रखी है तुमने? उसकी बेटी से मेरी बात हो गई है और बोल दिया मैंने उसको कि कल हम दोनों आ रहे हैं। शैला, अब ये रिश्ता मेरी जिद बन गया है, करके छोड़ूंगा। क्या हो गया है आपको वहीद? क्या आप जिद्दी औरतों की तरह एक ही बात की रट लगाकर बैठे? बताना तो उन्हें पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि उनका रवैया हमारे साथ ऐसा हो गया है। इतना तो हक बनता है हमारा, क्या नहीं? अच्छा, तो मेरे लिए एक कप चाय बना के ला दो। जी। देखो अजरा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इससे पहले कोई और मुसीबत आए इस घर में, जितना जल्दी हो सके चली जाओ इस घर से। लगता है ये घर भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्या मुझे मुराद के घर चले जाना चाहिए? लेकिन कैसे जाऊं?
सलमान को अगर ये बात पता चली तो उसका न जाने क्या रिएक्शन होगा। कितने दिनों से मेरी उनसे बात तक नहीं हुई है। फोन अलग छीन लिया गया मुझसे। या खुदाया मैं क्या करूं, मेरी मदद कर। भाई कहाँ चले जाते हैं आप सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि अम्मी से बात करिए, यहाँ इतना बड़ा मसला होने वाला है। क्यों, अब क्या हो गया? मैं मसरूफ था। आपकी ये सारी मसरूफियात ना कल गारत होने वाली है। अनम के अम्मी अब्बू आ रहे हैं, वो भी फुल ऑन झगड़ा करने, और अम्मी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। अब अम्मी को समझाएं ना। मैं एक बार अम्मी से बात कर चुका हूँ यार। अब जो अम्मी का फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा, दैट्स इट। अच्छा, तो अब हम उन्हें ये कहेंगे कि उनकी लड़की मनहूस है इसलिए हम मंगनी नहीं कर सकते। अभी अम्मी का तजुर्बा है, अम्मी जैसा सोचती हैं बेहतर सोचती होंगी, मैं उन्हीं की बात मानूंगा बस। अच्छा, तो फिर तो वो लड़की मनहूस है जो आपकी बाइक के सामने आई थी। कौन थी वो? मुझे क्या पता। पक्की बात है, अगर इतना पढ़ लिख कर भी हमें यही सोचना है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का। और अगर मैं अम्मी के नज़रिए से देखूं तो जो बाइक के सामने आई थी वो मनहूस है, इल्ज़ाम अनम पर क्यों आ रहा है? मुझे एक बार सलमान से बात करनी चाहिए। क्या पता उनका गुस्सा अब ठंडा हो गया हो और मुझसे बिल्कुल ठीक से बात करें। अब मैं बात करके देखती हूँ। तुम क्या क्या कर रही हो इस वक्त मेरे कमरे में? अच्छा, मोबाइल चोरी करने आई थी? अनम नहीं, ये मेरा मोबाइल है। होगा तुम्हारा मोबाइल, लेकिन अब ये मेरा मोबाइल है। अम्मी ने मुझे दिया था। और तुम तो खुश थी ना, तुमने अपनी खुशी से दिया था ना। इसका क्या मतलब था कि तुम रात के इस वक्त मेरे कमरे में मोबाइल चोरी करने आई थी? वो मुझे जरूरी बात करनी थी। ओह अच्छा, समझ गई मैं किससे बात करनी है।
क्यों मासूम सूरत बनाकर मेरे घर वालों को धोखा दे रही हो? तुम जो इस घर में रहकर खेल खेलना चाह रही हो ना, तुम मेरे अब्बू को बदनाम करना चाहती हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आज तुम फोन पर बात कर रही हो, कल को तुम घर पर बुलाओगी। अच्छा, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में तुम मुझे बताना नहीं चाह रही? अनम रुको, ये कैसा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर तुम फिर ये हरकतें क्यों कर रही हो? और सुनो, तुम्हें ये मोबाइल अब नहीं मिलेगा और आइंदा मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। अगर अब तुम मेरे कमरे में आई तो मैं तुम्हारे सारे करतूत अम्मी को बता दूंगी। फिर तुम्हें पता है ना, अब्बू को पता चलेगा तो क्या होगा। अब जाओ यहाँ से। अनम प्लीज, मुझे बस एक कॉल करनी थी, जरूरी बात करनी थी। फिर चाहे तुम ये मोबाइल रख सकती हो। प्लीज आखिरी बार मुझे बात करने दो। समझ नहीं आ रही तुम्हें मैं क्या बोल रही हूँ? निकलो, अभी के अभी मेरे कमरे से निकलो, जाओ, वरना बुलाती हूँ मैं अभी अम्मी को। आ जाते पता नहीं कहां से उठ कर। नुमान, बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। अम्मी आज छुट्टी करूंगा मैं, वो ऑफिस में इतना काम नहीं था, कल जाके कर लूंगा। छुट्टी? लेकिन बेटा इससे पहले तो कभी तुमने छुट्टी नहीं की, तो फिर आज क्यों? तबीयत ठीक नहीं है अम्मी। क्या हुआ? ऐसा तो नहीं कि वो एक्सीडेंट की वजह से कुछ? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस। तो फिर जाओ ऑफिस, घर में रहोगे तो और तबीयत खराब होगी। और वैसे भी अभी तुम स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे तो हो नहीं, बड़े हो गए हो, काम पर जाओगे तो घर चला सकोगे। छुट्टी से क्या मिलेगा? समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो बेटा, घर के जितने भी मामलात है ना, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे लिए जो बेहतर फैसला होगा मैं वही करूंगी। ठीक है अम्मी, जैसे आपको ठीक लगे। शाबाश, तो जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। और देखो बेटा, जब तक मैं हूं ना, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है ना? जाओ। अरे क्या सब्र तामुल की रट लगा रखी है तुमने। उसकी बेटी से मेरी बात हो गई है और बोल दिया मैंने उसको कि कल हम दोनों आ रहे हैं। अम्मी, आप इस अजरा को समझा ले, ये जितनी सीधी नजर आती है ना उतनी है नहीं। हुआ क्या है? अजरा रात को मेरे कमरे में आई थी अपना मोबाइल लेने। क्यों? उसे बोलकर तो लिया था। अम्मी बात यह है कि वो चोरी छुपे आई थी मेरे कमरे में और मोबाइल उठाकर ले जा रही थी। क्या वजह हो सकती है इसकी? ऐसा क्यों करेगी वो? अम्मी मैं बता रही हूँ, कोई तो बात है। जरूर इसका किसी के साथ कोई चक्कर है। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। कह रही थी किसी से जरूरी बात करनी है।
ना समझ में आने वाली बात है। ठीक है, पूछ लूंगी उससे। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। जरूर पूछिएगा, लेकिन अम्मी एक बात बता दूं आपको, ये जबान की बहुत तेज है, सामने से जवाब देती है। अब्बू ने इसको रख तो लिया है, लेकिन बहुत गलत फैसला किया है। और आप क्यों परेशान हैं? तुम्हारे अब्बू नुमान के घर जाने का बोल रहे। अम्मी मेरी नुमान से बात हुई थी। नुमान बता रहा था कि अब्बू वहाँ लड़ाई कर आए। लगता है नुमान अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता है। देखिए अम्मी, प्लीज आप लोग वहाँ जाएं तो कोशिश करें कोई ऐसी वैसी बात ना हो। बाकी नुमान को मैं संभाल लूंगी, और प्लीज अब्बू को बोलें अपने गुस्से पर काबू रखें। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मुझे ही बात करनी चाहिए। मम्मी कहाँ जा रही हैं? बाजार जा रही हूँ, फिर वहां से मैं नाहिद के पास होती हुई आऊंगी। अम्मी खुदा के लिए ये मत करें। आप जानती भी हैं कि वहीद अंकल और उनकी बीवी आज यहाँ आ रहे हैं। मैं अकेले उन्हें कैसे संभालूंगी? भैया भी घर पर नहीं है। तो क्या करे वो? घर में रहे, काम पे ना जाए। मैं खुद भी इसलिए जा रही हूँ ताकि मुझे उनके मुंह ना लगना पड़े। अरे आने दो उन्हें, आएंगे, कुछ देर बैठेंगे, इंतजार करेंगे और चले जाएंगे। अम्मी मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप जानती तो हैं वहीद अंकल को, वो सुनते कहाँ हैं किसी की, और मुझसे तो वो वैसे ही चिढ़े हुए हैं। उफ अल्लाह, ये आदमी पता नहीं क्या चाहता है। जब उसे पता चल ही चुका है कि मैं अब उनके घर रिश्ता नहीं करना चाहती हूँ, तो पता नहीं क्यों जिद और जबरदस्ती कर रहा है। अम्मी आपने उनको ठीक जवाब दिया कब है? तुम्हारी वजह से। अगर तुमने उस दिन मुझे ना रोका होता ना, तो आज मैं इस मुसीबत में ना पड़ी होती। उन्हें साफ जवाब दे चुकी होती और आज मैं नुमान का दूसरा रिश्ता भी पक्का कर चुकी होती। अम्मी ये मत करें, मुझे मत छोड़ के जाएं इस शेरों के पिंजरे में। वो लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। रहने दो, मुझे मनाना बंद करो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मेरी तरफ से बात खत्म। या खुदा मुझ पर रहम करना। नौमान भाई की मंगनी क्या हुई? ये तो मैदान जंग बनकर रह गया है, जिसमें सबका बस मुझ कमज़ोर पर चल रहा है। दिल तो कर रहा है मैं भी घर को ताला लगा कर कहीं चली जाऊँ, ना होगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। ओह अच्छा, समझ गई मैं किससे बात करनी है। क्यों मासूम सूरत बनाकर मेरे घर वालों को धोखा दे रही हो? तुम जो इस घर में रहकर खेल खेलना चाह रही हो ना, तुम मेरे अब्बू को बदनाम करना चाहती हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आज तुम फोन पर बात कर रही हो, कल को तुम घर पर बुलाओगी। आप जितना खामोश रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी जुबान को ताला लगा दूं? भाई जो बात करने वाली है वो तो करेंगे ना वहां जाकर। वैसे सोच रही हूँ कि तुम्हारी फर्माबरदारी देखकर अब्बू को कहूँ कि तुम्हारी तनख्वाह बांध दे। नौकरानी तनख्वाह भी तो लेती है ना, तुम्हें भी दे देंगे। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि आप घर पर आएंगे, और ऑफिस का काम बहुत ज़रूरी था इसलिए ऑफिस आना पड़ा।
मेरे ख्याल से अम्मी भी किसी काम से गई होंगी बाहर। नौमान, इससे जरूरी क्या बात हो सकती है? तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी का मौजूद होना बहुत जरूरी है।